अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं उस्मा नूरीन का कुकिंग चैनल और उसमें बन रही है आज बहुत ज़बरदस्त सी दाल गोश्त की रेसिपी। दाल गोश्त का सालन बहुत ही मज़ेदार होता है। आप किसी दावत में भी बनाएं तो ये दावत को चार चांद लगा देगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये दाल गोश्त की। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी वीडियो, और मैंने बहुत शॉर्ट सी बनाई है तो इंशाल्लाह ये भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बेसिक तो रेसिपी होती है, तो वो मैंने कोशिश की है कि आपसे सारी शेयर कर दूं, लेकिन कुछ पार्ट जो हैं वो इसके स्किप कर दिए मैंने। तो दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है मटन का गोश्त और इसको धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे मैंने मसाले की एक एक चीज़ नहीं बताई क्योंकि गोश्त बनाने का मसाला मैं बहुत कई बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने सालन मसाला अलग से भी बना के रखा हुआ है, पाउडर मसाला, वो मैंने इसके अंदर डाला और जस्ट प्याज टमाटर और लहसुन अदरक डाला है। तो बस ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। तो इसके अलावा अब मैंने कद्दू गोश्त वगैरह आलू गोश्त बहुत बार बनाया है, तो उसमें आप इंशाल्लाह वो भी मेरी वीडियो जो है वो फॉलो कर सकते हैं। बस फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया है गोश्त और इसको थोड़ी देर इतना भूना है कि ज़रा इसका कलर शलर चेंज हो जाए और इसका अपना पानी खुश्क हो जाए। फिर मैं इसको गलाऊँगी और मैं हमेशा गोश्त गलाने के बाद भूनती हूँ, तो मुझे इस तरह ज़्यादा बेटर फ़ील होता है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको प्रॉपर सही तरह भून के भी पानी डाल सकते हैं। तो गोश्त को मैंने जो है वो बस इतना ही सा भुना है कि इसका बस पानी खुश्क हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले भूनें या बाद में भूनें। कुछ लोग पहले भूनते हैं, उनको गोश्त की रॉ स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आप पानी खुश्क करते हैं तो तब भी उसकी असल जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ताज़े गोश्त में तो इतनी स्मेल होती ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त था। अच्छा, यहाँ से मैंने कुकर में से इसको निकाल लिया है और अब इसको मैंने भूना है अच्छी तरह। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है दाल, और यहाँ ये जो सारी डेकोरेशन आपको नज़र आ रही है मैंने सिर्फ थंबनेल लेने के लिए की है। बाकी फिर मैंने इसके ऊपर से मिर्चें हटा दी थी और दाल को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स किया है। बस ज़्यादा इसको अब मैं भूनूंगी नहीं क्योंकि गोश्त हमारा सारा तैयार है और दाल जो है वो उबली हुई है। तो इस वजह से अगर मैं ज़्यादा इसको बार बार भूनती रहूँगी तो फिर ये दाल इसके अंदर घुलना शुरू हो जाएगी। तो बस फिर मैंने इसको हल्का सा मिक्स किया और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी। चने की दाल आप किसी भी सालन में डालें, करेलों में डालें, वैसे चने की दाल बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और हमारे घर में चने की दाल वाला सालन सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने आज गोश्त के साथ चने की दाल बनाई है और बस इसके अंदर हल्की सी ग्रेवी डालने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ज़रा अच्छा सा इसकी ग्रेवी बन जाए। और बस अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी ताकि ये मसाला आप इसमें एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो सालन हमारा माशाल्लाह से 5-10 मिनट उबलने के बाद तैयार हो गया था। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और अब इसकी मैं थोड़ी सी कर देती हूँ गार्निशिंग। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, और ये आप किसी भी दावत में एक प्रॉपर डिश के तौर पर इसको सर्व कर सकते हैं। बस इसके अंदर मैंने डाल दिया है फिर धनिया और सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। तो सालन हमारा तैयार हो गया। ये थी आज की मेरी छोटी सी डिश। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।